वॉरेन बफेट को बचपन से ही मैथ्स और नंबर्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट। एक दिन उन्होंने देखा कि एक आदमी एक मशीन से सोडा खरीद रहा था, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गए थे। और उस दिन जितने भी लोगों ने उस मशीन से सोडा खरीद के पिया था और अपनी बोतल कैप्स को वहीं पे फेंका था, उन्होंने सभी बोतल कैप्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लिए और उस रात घर जाके उन्होंने सभी बोतल कैप्स को काउंट भी किया। और उन्होंने इस प्रोसेस को कई हफ्तों तक फॉलो किया, जिससे एट द एंड उनको ये पता चला कि कौन सा ब्रांड मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रहा है और लोगों को कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद है। और इसी माइंडसेट के साथ जब वो बड़े हुए तब वो स्टॉक्स को एनालाइज करने लगे। और यहाँ पे वो सिर्फ नंबर्स को ही नहीं बल्कि पूरी बिजनेस को एनालाइज करते थे और उससे उस कंपनी की वैल्यू निकालते थे। वॉरेन बफेट बचपन में जो कर रहे थे उसे साइंस के लैंग्वेज में न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस कहा जाता है। ये न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस आपकी दिमाग की मेंटल फॉग को कम करती है और आपकी मेंटल क्लैरिटी को भी बूस्ट करती है। वेल इन एक्सरसाइज की वजह से हमारी दिमाग में नए न्यूरॉन्स की बनने की जो प्रोसेस है वो तेज हो जाता है, जिन न्यूरॉन्स की वजह से हमारी ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और हमारी ब्रेन पावर बढ़ जाती है। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी ब्रेन पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि आई एम रेडी। शुरू की 3 एक्सरसाइज है टेस्ट एंड ट्रिक योर ब्रेन। इन तीनों एक्सरसाइज के मदद से आप डेली अपनी ब्रेन को टेस्ट कर सकते हो, आपकी कॉग्निटिव आपकी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। जिसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज है मल्टी कलर टेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग कलर्स में अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं, आपको सिंपली इन कलर्स का नाम बोलना है। आपको ये टेस्ट जितना इजी लग रहा है उतना ये है नहीं। आपको ये वर्ड जिस कलर में लिखा हुआ है आपको उस कलर का नाम बोलना है, आपको बिल्कुल भी उस वर्ड को पढ़ना नहीं है। सो लेट्स गो। देखा, ये उतना आसान नहीं था ना। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तब आपका ब्रेन दोनों हेमिस्फीयर की जो कनेक्शन है उसे मजबूत करता है, क्योंकि टेक्स्ट और कलर ब्रेन की अलग अलग हेमिस्फीयर में स्टोर होती है। तो इस एक्सरसाइज से हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि हमें अल्जाइमर डिजीज होने का चांस बहुत कम होता है, हमारा फोकस बढ़ जाता है और हम 2 टास्क के बीच में बहुत ही आसानी से स्विच कर पाते हैं। नंबर 2 एक्सरसाइज है सॉल्ट टेबल। यहाँ पे आपके सामने एक टेबल है जहाँ पे हर एक सेल में कुछ ना कुछ नंबर्स असाइंड है। अब आपको करना ये है कि इस टेबल के बीच में जो नंबर 19 है उस पे फोकस करना है। अब आपका गोल ये है कि आपको नंबर 1 से लेके मैक्सिमम बड़ी नंबर तक असेंडिंग ऑर्डर में सभी नंबर्स को ट्रैक करना है और ये काम आपको करना है 30 सेकंड के अंदर। अगर आपने सारे नंबर्स ढूंढ लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर नहीं ढूंढ पाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे आपको और भी खतरनाक टेस्ट देना होगा जो आपके दिमाग को और भी ज्यादा तेज कर देगा और आपको ऑनलाइन पर और भी ज्यादा सॉल्ट टेबल मिल जाएगा। तो डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। नंबर 3 है ब्लाइंड फोल्ड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से आपको चीजें और भी अच्छी तरह से याद रहती है, क्योंकि ये करने से आपके दिमाग की मसल्स मेमोरी और भी ज्यादा तेज हो जाता है। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आपको आपकी आंखें बंद करके छोटे मोटे काम करनी है। यार डरो मत, आपको सिर्फ छोटे मोटे ही काम करने हैं, आपको कार्ड चलाना नहीं। छोटे मोटे काम जैसे कि आप आंख बंद करके पेपर में कुछ लिख सकते हो, आप पेपर के ऊपर कुछ शेप्स भी बना सकते हो जैसे स्टार, हार्ट, सर्किल, ट्रायंगल, या फिर आप आपका नाम भी लिख सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल पे भी अपना आंख बंद करके नाम लिखने की कोशिश कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आंख बंद करके नाम लिखने की कोशिश कर सकते हो। आपने सही लिखा या फिर गलत उसे पोस्ट जरूर करना। तो चलिए आपकी काबिलियत देखते हैं। अब अगली जो 3 एक्सरसाइजेस है वो हैंड गेस्चर्स से रिलेटेड है। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जहाँ पे आप अपने हाथों को यूज करके अपनी ब्रेन को ट्रिक करने की कोशिश करोगे। नंबर 1 है ओके एंड विक्ट्री साइन, जहाँ पे आपको अपनी मिडिल फिंगर और अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज करके विक्ट्री साइन दिखाना है और उसी सेम टाइम पे आपको अपनी लेफ्ट हैंड यूज करके ओके का साइन दिखाना है।
और ये कर लेने के बाद आपको इसे रिप्लेस करना है, मतलब आपकी लेफ्ट हैंड से आपको विक्ट्री साइन दिखाना है और राइट हैंड से आपको ओके साइन दिखाना है। तो आपके पास 10 सेकंड है और आपको कम से कम 10 बार तो करना ही है। आप इसका प्रैक्टिस रोज कम से कम 10 बार करो। और शुरू में मुझे भी ये बहुत ही मुश्किल लगता था, लेकिन यार यकीन मानो कि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। नंबर 2, मेक ए सर्कल एंड अ ट्रायंगल। ब्रेन मसल्स को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही छोटी लेकिन काम की एक्सरसाइज है, जिसमें आपको करना ये है कि आपके सामने 2 पेपर लेने हैं, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड से पेपर के ऊपर सर्कल बनाना है और राइट हैंड के पेपर के ऊपर आपको ट्रायंगल बनाना है। आप इन्हें पेपर के ऊपर भी कर सकते हो या फिर हवा में, और एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद आप फिर से इसे स्विच कर लेना। ये एक्सरसाइज सुनने में जितना आसान लग रहा है आपको, उतना आसान है ये नहीं, लेकिन इस एक्सरसाइज में आप जितना परफेक्ट होता जाओगे आपका ब्रेन उतना ही पावरफुल होता जाएगा। नंबर 3 है क्लेंच योर फिस्ट। आपको पूरी ताकत से आपकी मुट्ठी बंद करनी और उसे 90 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखना है। अगर आप ये एक्सरसाइज अपने राइट हैंड से करते हो तो आपकी मेमोरी फॉर्मेशन एबिलिटी इंक्रीज होता है, और अगर आप लेफ्ट हैंड से करोगे तो आपकी मेमोरी रिकॉल एबिलिटी बढ़ेगी। और ये सभी बातें मैं हवा में यूं ही नहीं फेंक रहा, ये बात कर रहे हैं माउंट क्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट। अगला है यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड। मैं आपको एक स्पेशल एडवाइस देना चाहूंगा कि इन सभी एक्सरसाइज में अगर आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हो तो मैं आपको ये वाला एक्सरसाइज करने के लिए सजेस्ट जरूर करूंगा। अगर आप डेली सुबह उठकर अपने राइट हैंड से ब्रश करते हो तो अभी आप अपने लेफ्ट हैंड से भी स्टार्ट कर दो। बस ऐसे ही जो भी छोटे मोटे काम आप अपने राइट हैंड से करते हो उन्हें आप अपनी लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डोमिनेंट हैंड को यूज किए बगैर अगर आप अपनी नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज करके किसी काम को करते हो तब आपके ब्रेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, या फिर सिंपली अगर बताऊं तो उस काम को करने के लिए आपके ब्रेन को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिससे आपकी ब्रेन की मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है और आपकी ब्रेन में नए न्यूरॉन्स पैथवेज बनेंगे और आपकी बॉडी माइंड कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यह तक अगर आप देख रहे हो और आप YouTube में पसंद की गई वीडियोस को अगर राइट हैंड से लाइक करते हो तो इस बार लेफ्ट हैंड से कर दो। नंबर 4 है प्ले डेली माइंड चैलेंजिंग गेम। यार गेम्स खेलना किसे पसंद नहीं, कई बार तो गेम्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एडिक्टिव भी हो जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि गेम नहीं खेलने। लेकिन यार कुछ गेम्स ऐसे भी है जहाँ पे अगर आप लिमिट रख के खेलो तो आपका दिमाग तेज होता है। गेम से मेरा मतलब PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर कैंडी क्रश तो नहीं है। तो आप कुछ इस तरह के गेम खेल सकते हो जैसे कि सुडोकू, चेस, पजल या फिर रिडल्स, 2048, मोनोपोली या फिर रिवर IQ। इस तरीके का चैलेंजिंग गेम आपको खेलना चाहिए जो आपको सोचने पर मजबूर करे। जैसे कि चेस एक ऐसा गेम है जो आपकी ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करता है, आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना सिखाता है, आपकी लाइफ में, बिजनेस में आपका क्या मूव्स होना चाहिए ये वो आपको सिखाता है। या फिर आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके भी अपनी ब्रेन मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। मैंने रिसेंटली रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीखा और मुझे 1.5 से 2 मिनट लगता है इसे सॉल्व करने में, लेकिन इस 1.5 या फिर 2 मिनट के अंदर मैं पूरा फोकस करता हूँ इसे सॉल्व करने के ऊपर, और ये 2 मिनट मुझे मेडिटेशन जैसा लगता है। दुनिया में आपको ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे ब्रेन एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स या फिर ब्लॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उनमें से कुछ 2 ऐसे वेबसाइट्स है जैसे ब्रेन इट ऑन, limosity.com। नंबर 5 है मेक योर ब्रेन वर्क। हमारे हैबिट से हमारे सारे डिसीजंस लेते हैं, जिससे होता ये है कि हम एक सेट पैटर्न पर ही चलते रहते हैं और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो ऑटो पायलट मोड पर चल रही हो। यार ये बात कुछ न्यूटन के 3rd लॉ जैसा है कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन पे है वो मोशन पे चलता ही रहेगा। तो इसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे ही ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हो तो ऐसे ही आप चलते जाओगे और चलते चलते आप दुनिया से भी निकल जाओगे। इसीलिए अपने ऑटो पायलट पैटर्न को ब्रेक करके अपने आप को एक चैलेंजिंग काम दो, जिससे आपकी ब्रेन की सारे एरियाज एक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको 2 बातें बता सकता हूँ कि कैसे आप अपनी ब्रेन को चैलेंजिंग काम देके और भी ज्यादा शार्प और एक्टिव बना सकते हो। पहली बात तो यह है कि स्टॉप रिलाइंग ऑन टेक। ये तो मानना ही पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी से हमारा जो काम है वो और भी ज्यादा आसान हो जाता है और इतना आसान बन गया है कि आपकी ब्रेन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी मुझे आप ये बताओ कि आप अगर एक ही जगह पे पड़े रहोगे तो आपका शरीर जो है वो दिन ब दिन वीक होता जाएगा या नहीं। सेम आपके ब्रेन के साथ भी ऐसा होता है, इसलिए कोशिश करो छोटे मोटे कामों के लिए अपनी फोन का इस्तेमाल ना करके आप अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करो। किसी दुकान में जाके अगर आपको तुरंत पैसों का हिसाब लगाना है तो आप फोन का इस्तेमाल करते हो, उसी जगह पे आप अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करो। अगर आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग याद नहीं आ रही तो उसे गूगल करने की जगह आप उसे याद करने की कोशिश करो। अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेटिव्स का फोन नंबर अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करो।
ना कि फोन बुक में। ये आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग तो करेगा ही, बल्कि मुसीबत में आपकी बहुत मदद करेगा। दूसरी बात है मेमोराइज योर लिस्ट ऑफ थिंग्स। जब आप चीजों की लिस्ट बना के उसे याद रखते हो तब आपकी मेमोरी इंक्रीज नहीं होती और आप इन लिस्ट पर ही डिपेंड हो जाते हो। तो जब आपको उन लिस्ट की जरूरत पड़ती है तब ये याद करने की कोशिश करो कि उन लिस्ट में आपने क्या क्या इंक्लूड किया है, चाहे वो किसी सामान की लिस्ट हो या फिर आपकी डेली शेड्यूल की लिस्ट। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको वो याद नहीं आ रहा तब आप उस लिस्ट को देख सकते हो। इस एक आदत की वजह से आपकी ब्रेन मसल्स हमेशा एक्टिव रहेंगे। एक्सपेंड योर इमेजिनेशंस यूजिंग ऑल 5 सेंसेस। आज के समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो हम सभी लोग फेस कर रहे हैं, हम सभी लोग जो सभी विजुअल चीजें टीवी, लैपटॉप या फिर फोन में देख के अपने आप को सेटल करते रहते हैं, जिसके वजह से हमें ज्यादा इमेजिनेशंस या फिर माइंड में विजुअलाइजेशंस की जरूरत नहीं पड़ता। सब कुछ हमारे आंखों के सामने अपने आप ही होने लगता है और हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, जिसके वजह से हमारी इमेजिनेशंस और विजुअलाइजेशन करने की जो पावर है वो खत्म होता जा रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च में ये देखा गया है कि हमारी पांचों सेंसेस बॉडी और हमारी कॉग्निटिव फंक्शन से डायरेक्ट जुड़ा है। इसीलिए ये एक्सरसाइज आपकी पांचों सेंस को ट्रिगर करके आपकी आईक्यू को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है। आपको करना ये है कि आपको दिन में सपना देखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब रात में सपने देखते हो तब आपके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं, आपको सब कुछ असली लगने लगता है। वही सेम चीज आपको दिन में कॉन्शियसली करना है। किसी भी चीज को इमेजिन करो और अपनी पांचों सेंस को यूज करके उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। आप कुछ भी सोच सकते हो, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज भी कर सकते हो। आप अपनी किसी भी आइडिया को सक्सेसफुल होते हुए भी देख सकते हो, जहां आपको सब कुछ रियल लग रहा हो। जब आप कुछ इमेजिन कर सकते हो, उसे देख सकते हो, उसे सुन सकते हो, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो और उसे स्मेल भी कर सकते हो, इन सभी चीजों को करने से आपकी ब्रेन के सभी एरियाज एक्टिव होकर एक साथ काम करने लगते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको हर दिन 15 से 45 मिनट तक करना है और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपको 2 से 4 हफ्ते में ही इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसके वजह से आपकी आइडियाज फॉर्मेशन, रीडिंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन स्पैन भी बढ़ जाएगा। दुनिया की सभी इंटेलिजेंट पर्सन इंटेलिजेंट कहलाता है क्योंकि उनको अपनी इमेजिनेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करना आता है। इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो पहले किसी न किसी के माइंड में एक आइडिया बन के आई थी, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा, उसके बारे में विजुअलाइजेशन किया, चाहे वो जमीन पे चलने वाले कार हो या फिर आसमान पे उड़ने वाले प्लेन। इसीलिए जब आप अपनी सेंस का यूज करके इमेजिनेशंस और विजुअलाइजेशंस की आदत डाल देते हो तो आपकी जो आईक्यू है वो अपने आप ही इंक्रीज होने लगती है। डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव डेली। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड जे हायर ये देखना चाह रहे थे कि अगर ह्यूमन ब्रेन को किसी नए एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए जिसमें वो पहले कभी भी एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो उस दौरान ब्रेन में किस तरह के चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से उन्होंने टेट्रिस गेम को एक नोवेल एक्टिविटी की तरह लिया, जहाँ पे उन्होंने इस गेम को उन लोगों को खिलाया जो पहले कभी भी इस गेम को नहीं खेले थे और कई हफ्तों तक पार्टिसिपेंट्स उस गेम को खेलते रहे और साइकोलॉजिस्ट उनके ब्रेन फंक्शंस को स्टडी करते थे, जिसमें ये पाया गया कि कई हफ्तों के खेलने के बाद पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन के कॉर्टेक्स में थिकनेस बढ़ गई थी, साथ ही उनके ब्रेन के कई एरियाज में ग्लूकोज का इंटेक भी बढ़ गया था, जिसका मतलब उनका ब्रेन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था और ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो रहे थे, जो अल्टीमेटली उनका आईक्यू भी बढ़ा रहा था और टाइम के साथ वो इस गेम में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि टाइम के साथ उनके ब्रेन में ये ग्रोथ जितनी तेजी से हुई थी उतनी ही तेजी से कम भी होने लगी, क्योंकि उनका ब्रेन इस गेम को समझ गया था, इसे खेलना सीख गया था और अभी इस गेम को खेलने के लिए उनको उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा, जिसकी वजह से उनका ब्रेन आलसी बन गया था। इसीलिए जब आप हर दिन कुछ नया स्किल सीखते हो, नया चैलेंजिंग काम देते हो अपने आप को, नया लैंग्वेज सीखते हो या फिर नया गेम खेलते हो या फिर कोई क्रिएटिव काम करते हो जिससे आपकी ब्रेन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरह से आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो जिससे वजह से आपकी मसल्स बिल्डअप होते हैं, ठीक उसी तरह कुछ क्रिएटिव या फिर चैलेंजिंग काम करने से आपकी ब्रेन की मसल्स बिल्डअप होते हैं। तो आज की लास्ट ट्रिक है प्रैक्टिस हायर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस आपस में बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है और अपनी सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन रखने से आप अपनी आईक्यू को भी बढ़ा सकते हो। 2009 की एक स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को एक आईक्यू टेस्ट देने के लिए कहा गया था। उनको ये बताया गया था कि आईक्यू टेस्ट देने से पहले उनको एक रिवार्ड मनी दिया जाएगा और उनको 2 ऑप्शंस दिया गया था कि आईक्यू टेस्ट देने के बाद वो तुरंत ये रिवार्ड मनी ले सकते हैं या फिर वेट करके बाद में भी ले सकते हैं। जो लोग अपने रिवार्ड के लिए वेट किया उन लोगों की आईक्यू बाकियों के मुकाबले हाई थे, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने ये कंक्लूड किया कि
जो लोग इम्पल्सिव डिसीजंस को रेजिस्ट करते हैं और खुद की इमोशंस और एक्शंस पे अच्छी तरह से कंट्रोल रखते हैं, वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मारिया मैंसी कहते हैं, द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पीपल इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर इमोशंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ रीजन। इसका हिंदी में मतलब ये निकलता है कि जो लोग अपनी माइंड और अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोग इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड